रिवीजन का क्लास तो मेन पार्ट है ही आपके स्टडी का, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और हमको पूरा विश्वास है ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ किए होंगे, अदरवाइज ऊपर वाले में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। एक दो क्वेश्चन हमको लगता है आज लफड़ा वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखते हैं क्या है। व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का हिस्सा क्या नहीं है, क्वेश्चन को एग्जाम में भी ध्यान से देखना है। इन्हें हड़बड़ी में सब आता है और हड़बड़ में कुछ से कुछ लिख करके आ गए कि आर्टिकल राइटिंग में क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है बताओ? ऑर्डर नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है ऑर्डर। सही जवाब है ऑर्डर। अगला है व्हाट इज द पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में क्या आता है, उसका हिस्सा क्या है? एब्रीविएशंस। वेरी गुड। अब एक सेकेंड के लिए जिनको डाउट है इसको लेकर के कि एब्रीविएशंस होते क्या है, यद्यपि हमने पहले भी बताया है आपको, फिर भी एक बार दोहरा दे रहे। एब्रीविएशंस होता है शब्दों के संक्षिप्त रूप, दैट इज रिकॉग्निजेबल। रिकॉग्निजेबल मतलब जिसको हम आराम से क्या कर सकें, पहचान सकें, है ना। जैसे अगर मान लो क्लास का शॉर्ट रूप हम CL लिख करके बिंदु दे दें, आदमी माथा नोच लेगा, कपड़ा फाड़ लेगा, पगला जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है ना। लेकिन OCT लिख करके अगर बिंदु दे रहे हैं, एक सेकंड में आप तुरंत कह दोगे ये क्या है सर? अक्टूबर। रिकॉग्निजेबल होना चाहिए, जिसको हम आराम से क्या कर सके, पहचान सके, उसको हम लोग एब्रीविएशन। और नोट मेकिंग जब हम लोग सीखेंगे, अब तो लास्ट पार्ट में जा ही रहे हैं, तो नोट मेकिंग जब हम सीखेंगे, कम से कम 5 नोट मेकिंग सीखना है, ताकि सीखते सीखते ऐसा हो कि एग्जाम में कोई भी आ जाए दुनियादारी कहीं। और पैसेज में तो जानते हो वो शर्त थोड़ी है कि जो हम बताएंगे वही आएगा, प्रोसेस खाली वो रहेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, जो पैसेज हमको कहानी का पैसेज सिखाएंगे आपको, क्या वही आ जाएगा? अभी देखो ना, निकाल देंगे किसी दिन, यहाँ है ही सेव है तो हम निकाल देंगे। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि हम जो पैसेज पढ़ाए वही वाला आएगा, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा। बात समझ गया ना? तो हम लोग को देखना है। तो यहाँ नोट मेकिंग का हिस्सा क्या है? एब्रीविएशन, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीजें आर्टिकल राइटिंग में आती है। आगे है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लैंग्वेज होगा ना, हड़बड़ी में थोड़ा सा। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग इज जनरली इन विच फॉर्म। सामान्यतः, यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया गया, क्या? सामान्यतः, जनरली, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में भी कभी कभी कुछ प्रेजेंट की बातें आ जाती हैं। जैसे क्या, सपोज करो आपको ब्लड डोनेशन के बारे में लिख रहे हो, हाँ, कि हमारे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हुआ। तो अब तो बाकी सारी चीजें जो जो हुआ वो तो लिखते ही हो, लेकिन साथ में कभी कभी ये लिखते हो कि हमारा स्कूल जाना जाता है किसके लिए? सोशल वर्क के लिए। अब यहाँ जो जाना जाता है ये तो बात आपने प्रेजेंट की लिखी ना, कुछ कुछ बातें कभी कभी, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसके ज्यादातर हिस्से किसमें होंगे? इमीडिएट पास्ट में। पास्ट नहीं, इमीडिएट पास्ट, जो अभी अभी घटा है, कुछ समय पहले ही घटा है ना। ये नहीं कि 2 साल पहले। अगर सपोज करो कोई खबर आप पढ़ रहे हो, तो आज अगर अक्टूबर है तो अक्टूबर वाली खबर आप, अगर हम आपको अगस्त वाली खबर पढ़ाएं, पहलगांव हमला वाला, कहोगे दो ये अखबार क्या पढ़ेंगे, ये तो पुराना हो गया। कल रात जो घटना घटी है ना, आज सुबह सुबह जो घटना घटी, अगर वो घटना आपको बताया जा रहा है तो वो आपके लिए क्या है? खबर है, वो खबर है। बाकी आज से 2 महीना पहले की जो घटना है वो तो इतिहास हो गया, उसको नहीं देखना। तो इमीडिएट कहा गया, हाँ, बी नंबर, इमीडिएट पास्ट। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी इज द पार्ट ऑफ विच लेशन। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। ये बात कहा गया कि किस पार्ट, इज द पार्ट ऑफ विच लेशन, किस पार्ट से ये हिस्सा लिया गया है? वेरी गुड, लॉस्ट स्प्रिंग का है। मुकेश की जो दादी है वो ये बोल रही है कि इसके किस्मत में ही ऐसा ही रहना, जो कि शायद कहानी के समय भी हमने आपको कहा था कि गरीब तबका गरीब इसलिए रहता है, उसने गरीबी को स्वीकार कर लिया है।
आपकी गरीबी उसी दिन स्टिकर की तरह नोचा जाएगा आपके देश से, जिस दिन आप कहोगे ये गरीबी तात्कालिक है, परमानेंट नहीं। आपने स्वीकार कर लिया, मेंटली आप गरीब हो गए, इसीलिए तो यहां पर दिखाया गया है कि उसकी दादी कहती है कि जो किस्मत में है वही तो मिलना है। तो ये किसका हिस्सा है? लॉस्ट स्प्रिंग का। आगे जाते हैं। बाय विच नेम डिड द रैटर पैडलर साइन द लेटर? लेटर के नीचे सिग्नेचर किया था किसने? चूहेदानी विक्रेता ने, रैटर पैडलर ने। अब यहां आपसे क्वेश्चन किया गया वो नाम क्या लिखा था लेटर में उसने? कैप्टन वॉन स्टेहल। ये है, आप बुक देखो, कैप्टन वॉन, क्योंकि इन लोगों ने उसको क्या समझ रखा था? वॉन स्टेहल ही समझ रखा था। हाँ, थोड़ा सा कंफर्म हो लो, बुक को भी देख करके। एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग बुक भी, बट आई एम श्योर। एक सेकंड, देखो सबसे नीचे इधर वाला, इधर, हाँ, लेटर के नीचे उसने लिखा रिटन विद रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल। उसने अपना नाम क्या लिखा था? कैप्टन वॉन स्टेहल लिखा था। अगला देखते हैं, हु हैज रिटन, ये तो मालूम है ये आपको, हु हैज रिटन अ थिंग ऑफ ब्यूटी? किसने लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी? कम आवाज आ रही है, भूल गए क्या? जॉन किट्स ना, जॉन किट्स। अगला है, हाउ मच टाइम डिड द मैजिस्ट्रेट गिव गांधी जी टू अप्लाई फॉर बेल? बेल के लिए अप्लाई करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने कोर्ट में इनको कहा, गांधी जी को, कब कहा था? जब गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था ये करना, क्या करना? मोतिहारी से जाना। तो फिर उन पर केस हो गई और उनको कहाँ जाना पड़ा? कोर्ट जाना पड़ा। तो जज साहब ने उनको, सर मजिस्ट्रेट साहब ने उनको कितना समय दिया था? 120 मिनट्स। ये सब याद रखिएगा, 120 मिनट्स, 2 घंटे का समय दिया था कि आप बेल ये करिए। इसलिए रिवीजन करवाते रहते हैं, पढ़ने के बावजूद भी कहीं कहीं मिस तो होता ही है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक द टाइगर किंग टू किल 70 टाइगर्स? 70 टाइगर मारने में कितने साल लग गए थे? 10 साल लग गए थे। कहाँ गया ये नंबर? 10 साल टाइगर किंग को। अगला है, हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग स्पेंड टू बाय 50 डायमंड रिंग्स? स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। 50 डायमंड रिंग खरीदने में टाइगर किंग को कितना खर्चा लगा? 3 लाख रुपए। वेरी गुड, ए नंबर। लास्ट होगा, हाउ मेनी ईयर्स डिड डॉक्टर सैडो स्पेंड इन अमेरिका? अमेरिका में डॉक्टर सैडो ने कितने साल बिताए? भूल गए? 8 साल। 8 साल बिताए थे। 22 में गए थे, 30 की उम्र में वापस आए थे उन्होंने। ही स्पेंड 8 ईयर्स इन अमेरिका। ये सब अभी मिस होगा थोड़ा सा, हम पहले ही बोल देते 2-3 क्वेश्चन है जहाँ अटके हो गए, अदरवाइज सब सही होगा। नील्स और जो था ना, जिसको गलती से क्या समझ लिया था कि मेरा दोस्त, उसका नाम ही नील्स ओल्फ था, रियल जो कैप्टन था। तो इसने उसी के नाम नीचे साइन नीचे साइन इसलिए किया था कि वो बताना चाहता था कि आपने गलती से ही मुझे वो समझा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी क्या उसी के जैसा क्या करूंगा? जीऊंगा। जैसे हम विराट कोहली ने, लेकिन लिख दिए क्या? विराट कोहली। इसका मतलब इट इज अ सिंबॉलिक इंडिकेशन दैट आई वुड बिहेव लाइक विराट कोहली। तो वो उसके जैसा कैप्टन वॉन स्टेहल। अगला देखते हैं ट्रांसलेशन में, हमारे स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लास्ट देखो, किया गया, आ गया, पैसिव है। कौन टेंस का पैसिव है? सो वेरी गुड, सिंपल पास्ट का। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? हमारे स्कूल में तो छोड़ देंगे, ये तो लास्ट में जाएगा। पहले क्या लिखेंगे? रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, ऐसे बनेगा। अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। 12th है आपका? हाँ, बनता है ये सारी।
बनाए थे। ऊपर वाला एमसीक्यू कितना बनाए थे? गलतियां हुई? अच्छा कोई बात, कोई ठीक ठीक, रहने दो रहने दो। अगला है रक्तदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ। टेंस क्या है इसका? एकदम टाइम नहीं लो, फट से बोला करो। रक्तदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ। सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट तो है ही नहीं, हुआ। अक्सर हम बताते हैं जिसका पूंछ गायब वो सिंपल पास्ट है। हूं ठाते थी लगभग गायब ही रहता है। वह पटना गया, मैंने उसको पहचान लिया, है तुमने मुझे यह बात समझाया। देख दो गायब है, हाँ हूं ठाते थी गायब है, सिंपल पास्ट। तो कैसे बनाओगे? ब्लड डोनेशन स्टार्टेड एट 10 AM। एम लिख दोगे, सुबह हो गया उसी से। ब्लड डोनेशन स्टार्टेड एट 10 AM। अगला है इस मौके पर कई चिकित्सक क्या थे? उपस्थित थे। तो पहले बनाएंगे कई चिकित्सक क्या थे? उपस्थित थे। मैनी डॉक्टर्स वर प्रेजेंट, मैनी डॉक्टर्स वर प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन। ये सब धड़ल्ले से बना रहे हो, क्या हुआ? आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हो? या? थोड़ा सा सीरियस रहो इसमें। अगला देखते हैं, रक्तदान देवघर के लॉयंस क्लब के द्वारा क्या किया गया? आयोजित किया गया। फिर अंतिम में देखो आ गया, पैसिव भी आ गया। तो ब्लड डोनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, ब्लड डोनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉयंस क्लब ऑफ देवघर, बाय लॉयंस क्लब ऑफ देवघर। और अंतिम में है यह हमारे क्या है? स्कूल के लिए ऐतिहासिक मौका था। तो पहले बनाओगे यह ऐतिहासिक मौका था ना, तो इट वॉज अ हिस्टोरिकल ओकेजन, इट वॉज अ हिस्टोरिकल ओकेजन। और लास्ट में जोड़ देना हमारे स्कूल के लिए फॉर, अबाउट ने, अबाउट मतलब बारे में। हाँ, इट वॉज अ हिस्टोरिकल ओकेजन फॉर आवर स्कूल, ऐसे बनेगा। हाँ हाँ, इट वॉज ऐतिहासिक, यह एक ऐतिहासिक मौका था। इतने थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। देखो इसको लेकर के हम बार बार करें, ट्रांसलेशन को लेकर के सीरियस हो जाओ। ये बात जिस दिन आपने कर ली ना, आप जानते हो एग्जाम में खेला खत्म। ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, हर क्लास में दोहरा रहे हैं।